मैम मैं आपको वजह बताऊं इससे पहले जो मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूं मैं पूरे देश को कि कैसे हमको मिसगाइड किया जा रहा है ये बोलकर कि 18,000 सीट्स वैकेंट है। हाँ। इस वजह से हम इस स्कोर को -40 कर रहे हैं। मैम ये एनएमसी की साइट है, क्या आप मैम देख सकते हैं? ये पूरा देश देख सकता है। एनएमसी की ये साइट है nmc.org.in। इसके अंदर अगर आप जाएंगे और मेंबर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन देखेंगे तो 33 में से 20 से ज़्यादा वैकेंट पड़े हैं। जो लोग इस देश का मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को संभाल रही है, उसी में आधा से ज़्यादा मैम ये वैकेंट पड़ी है सीट से, क्लियरली वैकेंट। मतलब आपके पास जो देश के जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स बना रहे हैं, वो आप उनको चलाने के लिए भी सीट्स, जो बंदे जो होते हैं वो तक आपके पास वैकेंट है। तो आपके पास जो 18,000 सीट्स है वो क्यों वैकेंट नहीं होगी? पहली चीज तो ये तो जानना जरूरी है कि क्यों जो काम करने वाले लोग हैं वही वैकेंट पड़े हैं। मेडिकल एथिक्स रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, उसके अंदर ही मेंबर नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर मेंबर नहीं है, और कितने सारे सोशियो इकोनॉमिक से लेके 22 से ज़्यादा, आप 18 के बाद देखेंगे सीट्स वैकेंट पड़ी है। ये तो हो गई एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है मैम, यहाँ पे कोई इस चीज़ के बारे में जो कोर, जो रूट, जो बीमारी होती है उसकी रूट कॉज पे कोई नहीं जाना चाह रहा कि क्यों एक्चुअली में ये जो सीट्स हो रही है ये मैम इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं क्योंकि 6 साल से आई एम इनटू हेल्थ एक्टिविज्म, आई कैन एग्जैक्टली टेल यू कि यहाँ पे 2 मेन वजहें हैं। पहली, सीट ब्लॉकिंग। यहाँ पे शायद देश को नहीं पता होगा कि सीट ब्लॉकिंग इज अ रियल थिंग, यानी कि सीट एक स्टूडेंट ब्लॉक करता है, उसके बाद उस चीज को वैकेंट को छोड़ देता है, फिर वो सीट वैकेंट जाती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। जब वो सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट जाती है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले गवर्नमेंट को, एनएमसी को डाटा भेजते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो सीट खाली है भाई, क्योंकि किसी ने छोड़ दी। अब वो छोड़ी या फिर जान पूछ के छुड़वाई गई, ये तो कोई पूछता ही नहीं है। वो छोड़ी गई, वैकेंट हो गई, इसके लिए स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर 2 स्पेशल राउंड हुए थे मैम, और इस साल भी मैं डैम श्योर में लिख के दे सकता हूँ, इस राउंड के काउंसलिंग, अभी 3rd राउंड काउंसलिंग चल रही है नीट पीजी की, इसके बाद एक स्पेशल राउंड निकलेगा, उसके बाद एक और स्पेशल राउंड निकलेगा। तब तक भरने की कोशिश की जाएगी जब तक ये जो सीट ब्लॉकिंग वाले जो सिस्टम है इसको ये वैकेंट को जो है ऑक्यूपाई ना कर ले। लास्ट ईयर मैम एक सीट रेडियोलॉजी हमारे के चक्कर में, मैं डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे खौफ आ रहा है। हर्षवर्धन जी क्या करें फिर? तो इससे अच्छा है हम लोग, ये बेचारे झाड़ फूक करने वाले झोला छाप होते हैं वो कम है क्या? फिर वहीं चले जाएंगे हम। अगर देश में इस तरीके से ये कट ऑफ लिस्ट -40% आए तो जगहसाई नहीं होगी क्या? इससे अच्छा तो वो हमारे वेद जी है, वेद जी के पास जाकर करवा देंगे इलाज हम। वो नहीं बाबा जी बैठते हैं जो कहते हैं हर्षवर्धन जी कि काम रुका हुआ है, समोसा खाओ, समोसा ठीक हो जाएगा। फिर क्या अंतर हो गया बताइए उसमें और इसमें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और अच्छा हुआ कि आपने ध्रुव जी से पहले वो बात कर ली। देखिए, इसको जरा समझना पड़ेगा, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। ये रिजर्वेशन की अगड़े पिछड़े की प्रॉब्लम कतई नहीं। हम अपने देश का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि हमें उस कट ऑफ के बच्चे मिले। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। हम बार बार ये कहते हैं ना, ठीक है, बेसिक शिक्षा ठीक करो, हायर एजुकेशन ठीक करो, मिडिल में ठीक करो, सेकेंडरी ठीक करो। अब आप जरा कल्पना कीजिए, ये एक सोच आई थी कि भारत में डॉक्टरों की संख्या बड़ी कम है। हाँ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने एमबीबीएस और एमडी की सीटें 100% और 80% बढ़ा दी। आपको हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने लगा, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक बड़ी फौज है। उनके लैब नहीं है, उनकी बिल्डिंग नहीं है, बनी तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बन गई, उनको फैकल्टी नहीं है, लेकिन उनको मान्यता मिल गई। जो शुरू में जो मेडिकल इसके लिए सर्टिफिकेशन करता था, जो बोर्ड, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और इस सरकार ने आके उसको रद्द किया, दोबारा वही कॉकस काम करने लगा है। ये सारा का सारा जो माहौल है, जिसमें बच्चों को कह दिया जाता है कि देखो ये तो रिजर्वेशन खा रहे हैं, और कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं जिनको राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर होती है वो टूट पड़ते हैं। लेकिन सच ये है कि ये पूरी तरह से देश को, अगर नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 कह रहे हैं और देश में मेडिकल कॉलेज बर्बाद है, देश का डॉक्टर बर्बाद है, फैकल्टी बर्बाद है, तो आप यकीन मानिए कोई विकसित भारत 2047 नहीं हो सकता। बिना स्वस्थ भारत हुए विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और मुझे एक बात तो और नहीं समझ में आती है, आपको लग रहा है कि ये जो अभी ध्रुव ने बताया स्पेशल काउंसलिंग, मैंने भी पता किया, ये बच्चे छोड़ देते हैं।
4 साल 5 साल पहले हमारे ही जानने वाले एक थे, उनके बच्चे का हुआ और उन्होंने कहा कि अरे भाई वो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कौन जाएगा, उससे अच्छा तो डॉक्टर ना बने। हाँ, क्योंकि वो छोड़ देते हैं इसलिए ये जाता और इसीलिए मेरिट और नीचे जाती है। ये एक तरह समझिए जैसे एग्रीकल्चर में विशियस साइकिल होता है ना, तो ये भी एक विशियस साइकिल है कि पहले क्या होता है, नहीं, पर आपने मेडिकल कॉलेज में आई प्राइवेट जोड़े, अंडरस्टैंड, सीटें बढ़ गई। लेकिन हर्षवर्धन जी इसका कोई इलाज तो होगा। ये क्या इलाज है कि आपने -40 कर दिया कि भैया आपके अब आइए वो इलाज क्या है। है वो लूटो वो लास्ट में सेल नहीं होती है सर, बिल्कुल वही तो दिख रहा है ये। का सबसे पहला क्या होता है किसी बीमारी का इलाज, कि इलाज करने वाले में साहस होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार में ये साहस नहीं रह गया है कि वो ये कह सके कि अगर कोई इसके योग्य नहीं है तो उसको हम योग्य नहीं बना सकते। अभी मैं कुतर्क की इंतहा देख रहा था, आप भी वो सुनिए। किसी ने लिखा कि अरे ये तो क्या है, ये तो भाई टेस्ट है प्रवेश के लिए। तो? बच्चा पढ़ेगा 4 साल 5 साल, 4 साल और 1 साल इंटर्नशिप मिला के 5 साल का एमबीबीएस होता है, फिर पीजी में जाते हैं। बच्चा पढ़ेगा डॉक्टर बन जाएगा, ट्रेनिंग मिल जाएगी। और यही वजह है कि आज कोई भी डॉक्टर जो नए निकल रहे हैं वो शरीर नहीं छूते हैं, शरीर विज्ञान के विद्यार्थी होकर उसके डॉक्टर बनकर शरीर नहीं छूते हैं। सब मशीन देखती है, सब मशीन करती है, एक पैरामीटर बदला और मरीज जान से हाथ गवा बैठता है, फिर ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ये देश के हर अस्पतालों में आपको आए दिन होते हुए दिखता है। एब्सोल्युटली सर, और मतलब ये जो आपने बात की है वो एकदम सही है कि इसमें अगर आप वोट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने वाला पिछड़ा कह कहकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो हम उधर खुश कर दे। हम एक लॉबी जो काम कर रही है कि भैया आपने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप हमको स्टूडेंट ला कर दीजिए। अरे स्टूडेंट लाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप -40 वालों को लेकर आ जाएंगे। एक मनोज भारती है, वो खुद भी दलित है, वो क्या लिख रहे हैं, ये कैसा सामाजिक न्याय है। नीट पीजी में इस बार SC ST OBC वर्ग की कट ऑफ -40 रखी गई है, मतलब 800 में से -40 अंक लाने वाला भी मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब योग्य हो जाता है। यह बहस आरक्षण की नहीं है, यह बहस नीति की गंभीरता और प्रणाली की जवाबदेही की है। जब मरीज ऑपरेशन टेबल पर होगा, कोई जाति पूछेगा कि तुम कौन जात हो, वो सिर्फ योग्यता और दक्षता पर भरोसा करेगा। राजनीति ने वोट बैंक के लिए मानक गिरा दिए हैं, लेकिन इसकी कीमत देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। हमारे साथ यहां पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोंकी राय बैठे हुए हैं। रोंकी राम जी, प्रोफेसर मुझे ये बताइए, ये बात सही नहीं है? ये देश की स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, मजाक थोड़ी है। रविका जी, इसको देखने के लिए हमें कुछ और फैक्ट्स अपने सामने रखने होंगे। अभी मैं थोड़ा ठीक कर दूं कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से सुपरिटेंडेंट हो गया हूं। करंटली मैं इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन में। ऑलराइट सर, थैंक यू। तो देखिए, बात ये है कि दो तरह से बात हो रही है। मेरे सहायक पैनलिस्ट ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें और एक नया एंगल लेके बात कर रहा हूं। एक बात है कि आप किसी एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स लेते हैं, हाँ, और क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद आप